हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज है हमारे आरंभ सीरीज़ का लेक्चर 7, जिसमें हम करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व। आज इस लेक्चर के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 भी समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हम वास्तविक संख्याएं और बहुपद को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे। एक बार जाके ज़रूर उन्हें चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में हम करेंगे एक नए चैप्टर का आरंभ, जो होगा चैप्टर नंबर 4 यानी द्विघात समीकरण। पहले इस लेक्चर को समाप्त कर लेते हैं, चलते हैं लेक्चर की ओर, जिसमें आज के लेक्चर में हमारा पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? प्रतिस्थापन विधि को लेक्चर नंबर 6 यानी इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, जिसमें मैंने प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व कराया था, उसमें बहुत आराम से बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें मैंने समझाया था। इस लेक्चर में मैं विलोपन विधि से सारे सवाल सॉल्व करूंगा, जितने भी पूछा गया है इस एक्सरसाइज में। प्रतिस्थापन विधि से आप खुद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कौन सा अधिक उपयुक्त है, कौन सा अधिक फ़ायदेमंद है, आसान है, ठीक है। चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहले प्रश्न का पहला पार्ट हमें दिया हुआ है x + y बराबर 5 और दूसरा दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 4, ठीक है। इसमें भी हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है, यानी दो समीकरण दिए हुए हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि हम दोनों समीकरण में किसी एक चर को बराबर कर देते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे 2x है, ये तो बराबर नहीं है। दूसरे वाले चर को चेक करते हैं, इसमें y है और इसमें -3y है, तो ऐसे ये सॉल्व नहीं होगा। पहले हम या तो x को इसके बराबर कर दें या तो y को इसके बराबर कर दें, यानी किसी एक चर को बराबर होना होगा दोनों समीकरण में। सबसे आसान तरीका क्या होगा इसमें मेरे लिए, कि मैं ऊपर वाले यानी समीकरण 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। अगर मैं समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर ठीक है। 2 से जब हम गुणा करेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 हमारा था x + y बराबर 5, दोनों तरफ गुणा करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 2x + 2y बराबर 10। याद रखना, जब गुणा करेंगे तो बराबर के दाईं तरफ और बराबर के बाईं तरफ दोनों तरफ करना होगा गुणा। ये आ गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा क्या था, 2x - 3y बराबर 4। अब हम देख रहे हैं कि एक चर जो है x वाला, वो दोनों समीकरण में बराबर हो गया है, तो इसको हटाएंगे कैसे? अगर मैं दोनों समीकरण को जोड़ दूं तो क्या x वाला जो चर है वो हट जाएगा? नहीं हटेगा, वो जुड़ के 4x हो जाएगा। लेकिन अगर मैं घटा दूं तो x वाला कट जाएगा और सिर्फ एक चर बचेगा, और वो कौन सा होगा, y, ठीक है। इसीलिए जब एक चर बचेगा तो हमारे लिए y का मान निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब y का मान निकाल लेंगे तो y की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रख के x का मान भी निकाल लेंगे। क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, और घटाने का नियम क्या होता है,
जब घटाएंगे तो नीचे वाले का, जिसे घटा रहे हैं, उसका साइन, उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी ये 2x है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। ये माइनस का 3y है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3y। और ये प्लस का 4 है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, इतना आना चाहिए। छठी सातवीं क्लास की चीज़ें हैं ये। अब जब मैं इन दोनों को ये घटाने के बाद मैंने साइन चेंज कर दिया, घटाना है इसीलिए मैं देख रहा हूँ प्लस 2x और माइनस 2x कट के 0 हो गया। प्लस 2y और प्लस 3y कितना होगा, प्लस 5y बराबर प्लस 10 माइनस 4 आ गया 6। यहाँ से मैं y की मान निकालूंगा, y बराबर 6 तो रहेगा ही, 5 इस तरफ मल्टीप्लाई में था, गुणा में था, इस तरफ आके भाग में चला जाएगा। तो y का मान मेरा कितना आ गया, y का मान आ गया 6/5। ठीक है, इसे अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो आ जाएगा 1.2। ठीक है, y का मान आ चुका है मेरा 6/5। अब मुझे किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 यानी x + y = 5 में y का मान रख देता हूँ और x का मान निकाल लेता हूँ। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है मेरा, x + y = 5। इसमें मैं y का मान रख दे रहा हूँ, x तो एज इट इज़, प्लस y की जगह पे मैं लिख दिया 6/5 बराबर 5। ठीक है, अब पूरे 6/5 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा ऋण में, यानी 5 - 6/5। और इसे जब सॉल्व करेंगे, भिन्न को सॉल्व करने आना चाहिए, चाहे एलसीएम लेके सॉल्व करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई लेके, इसे सॉल्व करने पे आएगा आंसर हमारा 19/5। और इसी के साथ x का मान भी निकाल लिए हम और y का मान भी निकाल लिए। ठीक है, हमें दोनों चीज़ों का मान पता चल गया और इसी के साथ हमारे पहले प्रश्न का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। पहले प्रश्न लिख देता हूँ, 3x + 4y = 10। और दूसरा वाला क्या है, 2x - 2y = 2। मैं इसमें भी देख रहा हूँ कोई भी चर दोनों में बराबर नहीं है, ना ही x बराबर है ना ही y बराबर है। इसमें मुझे दिख रहा है कि अगर मैं समीकरण संख्या 1 और ये 2, अगर मैं समीकरण संख्या 2 में 2 से गुणा कर दूं तो जो 2y वाला चर है वो 4y हो जाएगा और 4y दोनों में है, यानी दोनों में एक ऐसा चर मिल जाएगा जो दोनों में बराबर है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर ठीक है, जब मैं 2 से गुणा करूँगा दूसरे वाले समीकरण में, कितना है वो, 2x - 2y = 2। इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4x - 4y = 4। ये तो आ गया मेरा दूसरा वाला समीकरण। इसके नीचे लिख दे रहा हूँ पहला वाला, जो कि है 3x + 4y = 10। ये है
पहला वाला समीकरण। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं दोनों समीकरण को जोड़ दूँ तो क्या होगा, -4y और +4y दोनों कट जाएंगे। अगर मैं घटाने लगूँ तो इसका सिंबल साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस कटते नहीं हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर इसे घटाऊँ तो ये -4y का +4y हो जाएगा, और प्लस प्लस जुड़ते हैं, घटते नहीं हैं। तो मैं क्या करूँगा, आपकी बार जोड़ दूँगा। मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 कितना है, 3x धन 4y बराबर 10, और दूसरा वाला कितना है, 4x माइनस 4y बराबर 4, ठीक है। दोनों को जब मैं जोड़ूंगा मैं देख रहा हूँ 4y और 4y कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों अलग अलग अपोजिट साइन के साथ थे, ठीक है। बचा क्या, बचेगा 3x धन 4x कितना हो गया, 7x, और उस तरफ क्या बचा, 10 और 4 यानी 14। तो x बराबर कितना आएगा, 2। और इसी के साथ x का मान हमारा आ गया 2। y का मान कैसे निकालेंगे, किसी भी या तो पहले में या तो दूसरे में कहीं पे भी y का मान x का मान रख देंगे, y का अपने आप मान निकल के चला आएगा। मैं रख रहा हूँ दूसरे वाले समीकरण में, वो कितना है, 2x माइनस 2y, समीकरण 2 में x का मान रखने पर वो है 2x माइनस 2y बराबर 2। इसमें मैं x की जगह पे x का मान 2 रख दे रहा हूँ। मैं लिखूँगा 2, x की जगह पे 2 माइनस 2y बराबर 2। 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई करूँगा और सरल करूँगा, ये -2y दूसरी तरफ चला जाएगा, +2y हो जाएगा, और ये इस तरफ आ जाएगा, -2 हो जाएगा। मैं लिखूँगा 4 - 2 बराबर 2y। आ गया मेरा 2y बराबर 2। तो y बराबर कितना होगा, 1। यानी हमारा x बराबर कितना है, 2 है, और y बराबर कितना है, 1 है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। 3 दूनी 6, 4 10, सही है, ठीक है। चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 यहाँ हमारा लिखा हुआ है और पार्ट 4 भी लिखा हुआ है। पार्ट 3 में हमें दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो दोनों को एक तरीके से कर लेते हैं जैसे पिछले 2 पार्ट थे, यानी 9x माइनस 2y को एक तरफ, 7 को बराबर के दूसरी तरफ। ये तो दोनों को एक तरफ कर दूंगा और -4 को इस तरफ लाके +4 कर दूंगा, ठीक है। दोनों समीकरण को एक बार फिर से सही से लिख दे रहा हूँ। 3x माइनस 5y बराबर लगाया, -4 इस तरफ आके +4 हो गया। और दूसरे वाले इक्वेशन में 9x बराबर 2y था, इस तरफ आके -2y, बाकी बराबर 7 वैसे का वैसा। इसे मैंने कहा समीकरण 1 और इसे मैंने कहा 2। इसमें भी कोई भी चर बराबर नहीं है दोनों में। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर वाले को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो x वाला चर दोनों में बराबर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि
डायरेक्ट क्या पूरा ही लिख देता हूँ। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। जब समीकरण 1 में 3 से मैं गुणा कर दूंगा तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 9x माइनस 15y बराबर 12, ठीक है। दोनों तरफ होगा 3 से गुणा, और दूसरे वाले समीकरण को एज इट इज़ उतार दे रहा हूँ, यानी 9x माइनस 2y बराबर 7। अब इसमें मुझे क्या करना है, x को एलिमिनेट, x को ख़त्म करना है। तो अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये दोनों प्लस साइन के साथ हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा x। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं घटाऊंगा, और घटाने के लिए मैं क्या करूँगा, नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज होते हैं। प्लस 9 है तो माइनस 9 हो गया, ये माइनस 2y है तो प्लस 2y हो गया, और ये प्लस 7 है तो माइनस 7। इससे क्या हुआ, प्लस 9x और माइनस 9x कट के 0 आ गए। माइनस 15y और प्लस 2y मिलके कितने होंगे, माइनस 13y बराबर प्लस 12 और माइनस 7 मिलके प्लस 5, ठीक है। इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा और तो y बराबर आ जाएगा 5/13, लेकिन माइनस साइन भी आ गया तो माइनस साइन ऊपर लगा दिया मैंने, यानी y बराबर कितना आया, माइनस 5/13। x का मान कैसे निकालेंगे, किसी भी समीकरण 1 या 2 में कहीं पे भी y का मान रख देंगे, x का मान अपने आप निकल के आ जाएगा। समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर ठीक है। समीकरण 2 है हमारा 9x माइनस 2y बराबर 7। इसमें क्या करते हैं, y की जगह पे माइनस 5/13 रख देंगे। 9x वैसे का वैसा माइनस 2, y की जगह पे माइनस 5/13 बराबर 7। इसे करेंगे सॉल्व। 9x बराबर माइनस 2 का गुणा जब माइनस 5 में होगा तो हो जाएगा प्लस 10, बराबर नहीं रहेगा। माइनस 2 का गुणा माइनस 5 में होगा तो हो जाएगा प्लस 10, मैं लिखूँगा प्लस 10/13 बराबर 7। प्लस 10/13 को दूसरी तरफ लेके चला जाऊँगा, 9x बराबर 7 माइनस 10/13। इसे मैं सॉल्व करूँगा, 7 माइनस 10/13 को आ जाएगा 81/13, और इस तरफ 9x है। मैं डायरेक्ट 9 से विभाजित कर दे रहा हूँ, 9 से 81 कट जाएगा, ठीक है। 9 से 81 कितनी बार कटेगा, 9 बार। अब कितना आएगा, x बराबर 9/13, और इसी के साथ x और y दोनों का मान हमें पता चल गया। x बराबर है 9/13 और y बराबर है माइनस 5/13, ठीक है। चौथे पार्ट पे चलते हैं। चौथे पार्ट में हमें दिया हुआ है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, और दूसरा दिया है x माइनस y/3 बराबर 3। किसी में भी मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके, जैसे दिल करे वैसे करके, किसी ना किसी एक चर को दोनों इक्वेशन में, दोनों समीकरण में बराबर करना है, ठीक है। यही होता है विलोपन विधि, जो हम पिछले 3 प्रश्न में 3 पार्ट में करके आ रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, या तो हम समीकरण, ये 1 है और ये 2 है, अगर हम समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y वाला चर दोनों में बराबर हो जाएगा।
अगर 2 से मल्टीप्लाई समीकरण 1 में कर दें तो x वाला बराबर हो जाएगा। जिसमें समझ में आए, मैं 1 में करके सॉल्व कर रहा हूँ, तुम दूसरे में करके प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अगली बार। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर कितना आएगा, x/2 में जब 2 से गुणा करोगे 2 से 2 कट के x बचेगा, प्लस 2y/3 में जब 2 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4y/3 और बराबर -1 में जब करोगे तो -2 हो जाएगा। और दूसरा वाला जो है हमारे पास समीकरण वो है x - y/3 बराबर 3। ये है समीकरण 1 और ये है 2। ठीक है, मैं देख रहा हूँ x को ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले समीकरण को तुम जब बोर्ड में लिखना तो लिख देना कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो गया प्लस का माइनस, ये हो गया माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, प्लस x और माइनस x मिलके 0, ये कट गए, प्लस 4y/3 और प्लस y/3। ठीक है, ये कितना होगा 5y/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5y/3 और बराबर के इस तरफ -2 और -3 मिलके -5। ठीक है, डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, कितना -1। ठीक है, क्योंकि माइनस पहले से ही था। मैं इसे और सॉल्व करूँगा, y बराबर लिखूँगा 3 का उस तरफ मल्टीप्लाई कर दूँगा, 3 गुणे -1 कितना आएगा -3। y का मान हमारा आ गया -3। अब x का मान निकालने के लिए समीकरण 2 में रख दे रहा हूँ। समीकरण 2 है हमारा x - y/3 बराबर 3। x मुझे निकालना है, माइनस y का मान अभी निकाल के आ रहे हैं -3/3 बराबर 3। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि x बराबर माइनस माइनस से प्लस और 3/3 हो जाएगा 1 बराबर 3, प्लस 1 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, x बराबर आएगा 3 - 1 और इसी के साथ x बराबर 2। इस प्रश्न में भी हम x और y दोनों का मान निकाल चुके हैं। y बराबर आया है -3 और x बराबर आया है 2। ठीक है, पहले प्रश्न के हमने चारों पार्ट सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। दूसरे वाले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ठीक है, और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट जो एक्चुअल प्रश्न है वो क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, इस टाइप के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। पहले तो हम मान लेते हैं अंश कुछ भी मान लेते हैं और हर भी मान लेते हैं। ठीक है, माना अंश कितना है x और हर कितना y, इसलिए परिमेय संख्या या फिर भिन्न। ठीक है, भिन्न क्या होती हैं, परिमेय संख्या ही होती हैं। उसे मैं क्या लिखूँगा x/y। जो चीज़ हमें निकालनी है वह भिन्न क्या है। ठीक है, x और y का अगर मान पता चलेगा इस पे रख देंगे और हमें पता चल जाएगी वो एक्चुअल भिन्न
कौन सी है। अब हम चलते हैं पहली शर्त पे। पहली शर्त में हमसे क्या कहा है कि अगर अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। पहली शर्त, अगर अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो वो एक में बदल जाती है। ये तो आ गई पहली शर्त के अकॉर्डिंग समीकरण। इसे हम थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये हो जाएगा x+1 बराबर y-1। y को दूसरी तरफ लेके आएंगे, हो जाएगा x-y, +1 को उस तरफ लेके जाएंगे, दोनों -1 मिलके -2। इसे मैं कह दे रहा हूँ समीकरण 1। ठीक है, एक तो हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण बना लिया। अब दूसरा बनाना है। दूसरा शर्त अभी हम पढ़ेंगे क्या कह रहा है दूसरे शर्त में। दूसरी शर्त, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है। अगर सिर्फ हर में जोड़ें, यानी अंश को तो x ही रहने दें और हर में एक जोड़ दें, तो ये कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, आएगा y-1 बराबर 2x। इसे और सिंप्लीफाई करूँगा, आ जाएगा 2x - y बराबर 1। और इसे मैं कह दूँगा समीकरण 2। ठीक है, अब फिर वही विलोपन विधि जो पिछले 4 पार्ट में हम करके आ रहे हैं, किसी न किसी एक चर को बराबर करेंगे। इसमें हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि y पहले से ही बराबर है। पहले समीकरण को मैं यहाँ लिखा है x - y बराबर -2 और दूसरा वाला है 2x - y बराबर 1। ठीक है, मैं देख रहा हूँ y दोनों में बराबर है लेकिन सेम साइन के साथ है। जब सेम साइन के साथ है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे हम, ठीक है, अब लिखा पढ़ी वाला काम मैं पिछले 4 पार्ट में करके आया हूँ, वैसे ही वही सारी चीज़ें लिखनी है। जब घटाएंगे तो ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। x और -2x मिलके क्या होगा, -x, -y और +y मिलके ये हो जाएगा 0, -2 और -1 मिलके -3। तो -x बराबर -3, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ये आ गया मेरे पास x का मान, यानी अंश का मान 3 आ गया। अब हर का निकाल लेते हैं। मेरे पास पहला समीकरण है x माइनस, ये मेरे पास पहला समीकरण है x - y बराबर -2। ठीक है, इसमें हम x का मान 3 रख के y का यानी हर का मान भी निकाल लेते हैं। फिर x/y करके हम बता देंगे वह भिन्न क्या है। x बराबर मैं रखता हूँ 3, y मुझे निकालना है बराबर -2। y को ले जाता हूँ दूसरी तरफ, तो 3 और -2 को इस तरफ ले आया तो +2, यानी y बराबर कितना आ गया, 5। y बराबर मेरा आ चुका है 5। ठीक है, y बराबर आ चुका है 5। हम कह देंगे कि अतः वह भिन्न क्या होगी, 3/3
5। तुम वेरीफाई कर सकते हो कि अंश में 1 जोड़ दो, हर में से 1 घटा दो तो 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये 4 अंश 4 हो जाएगा और हर भी 4 हो जाएगा तो 1 में बदल जाएगा। अगर सिर्फ हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वेरीफाई भी कर सकते हो जो प्रश्न में दिया गया है कंडीशन, ठीक है। इसी के साथ पहला पार्ट कंप्लीट होता है। मैं चलता हूँ दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में हमसे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी वर्तमान में, प्रेजेंट में उन दोनों का एज कितना है, यही चीज़ हमें बताना है। इस टाइप का भी प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। पहले तो हम मान लेंगे उनकी वर्तमान आयु कितनी है। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष। जो चीज़ हमें निकालना होता है हम उसी को मानते हैं, ठीक है। हमसे ये पूछा है वर्तमान आयु के ही बारे में, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है, तो इसीलिए हम वर्तमान को ही मान लेते हैं x नूरी की और सोनू का सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल में दिए कंडीशन पे और उससे हम बनाएंगे समीकरण। कितने? 2 समीकरण, क्योंकि ये दूसरे वाले सवाल का ही, दूसरे वाले प्रश्न का ही दूसरा पार्ट है। इसमें हमें जो दिया हुआ है पहला कंडीशन कि 5 वर्ष पूर्व, यानी अभी जो है उससे 5 वर्ष पहले नूरी की है वायु अभी x, तो 5 साल पहले कितनी होगी, x-5। ऐसे ही सोनू की भी y-5 यानी y-5 होगी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पहले तो मैं नूरी की आयु लिखूंगा x-5 बराबर सोनू की लिखूंगा y-5। अब सोनू नूरी की आयु जो है वो सोनू के 3 गुनी है। नूरी की तो पहले से ही ज़्यादा है, दोनों को मुझे बराबर करना है, तो मल्टीप्लाई 3 से किस में होगा, सोनू वाले में होगा, तभी दोनों बराबर होगा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं लूँ कि सपोज़ कर लो नूरी का 75 साल है, 5 वर्ष पहले 75 साल था, और सोनू का 25, तो दोनों को बराबर करने के लिए मुझे 3 से किस में मल्टीप्लाई करना होगा, सोनू वाले में, तभी दोनों 75 के बराबर आएंगे। 75 नूरी तो है ही, और 25 गुणे 3 सोनू भी 75 हो जाएगा। इसे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, x-5 बराबर 3 से गुणा 3y-15, और सिंप्लीफाई करूँगा x-3y बराबर -5 उस तरफ चला गया, आया -10, और यहाँ पे पहला समीकरण बन के रेडी हो गया है। ये पहला समीकरण बन गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे कंडीशन पे, जिससे हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद, यानी अभी जो x है 10 वर्ष और बाद x+10 हो जाएगा। सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, दूसरा वाला कंडीशन पे बनाते हैं, यानी x+10। ये तो हो गया नूरी की आयु, और सोनू की हो जाएगी y+10, ठीक है। कितने गुनी रहेगी, सिर्फ 2 गुनी, तो मैं कर दूंगा 2 से गुणा, ठीक है। दोनों हो गए बराबर। इसे सिंप्लीफाई करूंगा, x-10 बराबर 2y+20, ठीक है। और सिंप्लीफाई करूंगा, x-2y बराबर 10, ठीक है। 10 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और इसी के साथ ये आ गया मेरा दूसरा
समीकरण। अब मैं चेक करता हूँ दोनों में कोई ऐसा चर है जो दोनों में बराबर हो, है। कौन सा है? x है। तो मुझे किसी भी नंबर से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को ऊपर नीचे लिख देता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर -10, और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10। अब मुझे करना है x को एलिमिनेट, ख़त्म। मैं क्या करूँगा, दोनों सेम साइन के साथ हैं इसीलिए घटा दूँगा। जब घटाऊँगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। x का हो जाएगा -x, -2y का हो जाएगा +2y, और +10 का हो जाएगा -10। +x और -x मिलके 0, -3y और +2y मिलके -y, -y हो जाएंगे। -10 और -10 मिलके -20, यानी y बराबर कितना आ गया, 20 वर्ष। ये किसकी आयु है? सोनू की, सोनू की वर्तमान आयु। ठीक है। नूरी के कितना आएगा? किसी भी समीकरण में y का मान यानी y बराबर 20 रख दें तो नूरी का भी वर्तमान आयु आ जाएगा। मैं समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ। समीकरण 1 है मेरा x माइनस 3y बराबर -10। x मुझे निकालना है -3, y की जगह पे मैंने रख दिया 20 बराबर -10। ठीक है। इसे मैं करूँगा सॉल्व तो हो जाएगा x माइनस 20 × 60 बराबर -10। -60 उस तरफ जाके +60 तो हो जाएगा 60, और ये -10। x बराबर कितना आ गया? 50 वर्ष। ठीक है। ये किसकी आयु है? नूरी की। नूरी की आयु, कौन सी आयु? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु। ठीक है। और इसी के साथ दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है हमारा। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट में हमसे कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसे भी पहले समझाने से पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है मालूम ही होगा 10 होता है, और सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है। 10 और 99 जो होती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, और 10 जो होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है 2 अंकों की। इनमें 2 टाइप के अंक हैं। एक तो है दहाई और दूसरा है इकाई। ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई सा भी नंबर उठा लो, वो 2 अंकों से बना होगा। एक तो दहाई से बना होगा, दूसरा इकाई से बना होगा। ये चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ अभी समझ में आएगा। मैं मान लेता हूँ कोई भी नंबर 78। अगर इसे मुझे तोड़ के लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा? 7 धन 8। ठीक है। ये तो 78 के बराबर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि 7 जो है वो असल में क्या है? ये है दहाई और ये है इकाई। इकाई का मतलब है गुणे 1, तो 8 में गुणे 1 करना होगा, और 7 है दहाई तो 7 में गुणे 10 करना होगा।
अगर सैकड़ा होता कोई तो गुणे 100, सैकड़ा का मतलब गुणे 100, दहाई का मतलब गुणे 10 करना है और इकाई का मतलब गुणे 1 करना है। अब मैं इसे करूँगा तो 10 सते 70 प्लस 8, फिर इसे जोड़ूंगा 78 आ जाएगा। यानी किसी भी दो संख्या के दो अंकों से बनी संख्या को अगर मुझे लिखना हो, तोड़ के लिखना हो, तो मैं 10 गुणे दहाई धन इकाई करूँगा। ठीक है, यही तरीका है लिखने का। अब चलते हैं प्रश्न पे, प्रश्न में क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न में हमसे कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। हम मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, कोई दो अंकों की संख्या है तो उसमें 2 ही अंक होंगे। माना दहाई अंक x है और इकाई अंक y है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है। यानी जैसे मैं 78 बोला था तो इसमें क्या कह रहा है कि 7 धन 8, 7 धन 8, ये जो दो अंक हैं इनका सम यहाँ तो 15 आ रहा है, लेकिन इस सवाल के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोनों संख्या के अंकों का योग 9, यानी x धन y बराबर 9। एक तो ये हमारा बन के आ गया समीकरण। ठीक है, अब हमें निकालना है दूसरा। उसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। इस संख्या का 9 गुना, यानी पहले तो हम संख्या लिख देते हैं। ये संख्या क्या होगी, इसलिए संख्या होगी, संख्या क्या हो जाएगी, दहाई में गुणे 10 करना है, यानी 10x धन y। ठीक है, ये तो हो गया वो हमारी संख्या। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जैसे मैं लिया था 78, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे 8 इकाई में था और 7 था दहाई में। यहाँ पे इसके पलटने से कहने का क्या मतलब है कि 8 जो इकाई में था उसे क्या कर दो, दहाई बना दो, और 7 जो दहाई में था उसे क्या कर दो, इकाई कर दो। यही ये कहना चाह रहा है पलटने का मतलब। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, दूसरा वाला संख्या हमारा, सवाल के अकॉर्डिंग दूसरा वाला संख्या जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो गई पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जब पलट दूंगा मैं, दूसरी संख्या होगी 10 तो मल्टीप्लाई होगा ही दहाई में, लेकिन दहाई कौन होगा आपकी बार, x नहीं होगा, आपकी बार हो जाएगा y, क्योंकि हमें पलटना है। और x क्या हो जाएगा, इकाई। यानी दूसरी संख्या हमारी आ चुकी है 10y प्लस x, और पहली संख्या क्या है, 10x प्लस y। हमसे सवाल में कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, ये पहली संख्या का बात कर रहा है, पहली संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी दूसरी वाली संख्या का 2 गुना है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से मैं एक समीकरण बना लूँगा कि पहली वाली जो संख्या है उसका 9 गुना, यानी 10x धन y का 9 गुना किसके 2 गुने के बराबर है, दूसरी वाली संख्या जो पलटने के बाद बनी है, 10y धन x। इसे करूँगा मैं सिंप्लीफाई, मैं लिखूँगा 9 से गुणा करके 90x धन 9y बराबर 20y प्लस 2x, और सिंप्लीफाई करूँगा 2x इस तरफ ले आऊँगा, कितना हो जाएगा 88x, और y भी इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -11y बराबर 0। इसे मैंने कह दिया समीकरण
2। ठीक है, पहला है हमारा x धन y बराबर 9, दूसरा है 88x माइनस 11y बराबर 0। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे सॉल्व करना इसे बेहद ही आसान होगा, लेकिन मैं विलोपन से ही बता रहा हूँ। मेरे लिए आसान क्या है, 11 को y को दोनों में बराबर करना। मैं पहले वाले समीकरण में यानी x धन y बराबर 9 में x धन y बराबर 9 में 11 से गुणा कर दूंगा। 11 से गुणा करने पे ये क्या बन जाएगा, 11 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 11x धन 11y बराबर 99। यह आ गया पहला, और इसी के नीचे दूसरा वाला लिख रहा हूँ 88x माइनस 11y बराबर 0। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ इसमें कॉमन क्या है, दोनों में बराबर क्या आ रहा है 11y, और दोनों का साइन अलग अलग है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, y अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 11y से 11y कट गया, क्योंकि एक प्लस के साथ है दूसरा माइनस के। 11x और 88x मिलके हो गए 99x, और बराबर 99 और 0 मिलके आ गया 99। 99 से 99 कट गया, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और y निकालने के लिए मैं समीकरण 1 में जो x धन y बराबर 9 था इसमें रख दे रहा हूँ। x बराबर 1 रख दूंगा, धन y बराबर 9, तो y बराबर कितना आएगा, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी y बराबर आ गया 8। और अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि हम एक्चुअल में x को क्या माने थे, दहाई अंक, और y को इकाई अंक, और हमें बताना क्या है, वह संख्या बताना है। तो हम लिखेंगे, इसलिए वह संख्या क्या होगी, वह संख्या होगी, क्या होगी, 10 गुणे, हमने इकाई अंक किसे माना था, इकाई माना था y को, और दहाई माना था x को। x बराबर है 1, क्योंकि ये दहाई है इसलिए इसमें 10 से गुणा कर रहा हूँ, धन 8। 1 से गुणा करूँ ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 10 गुणे 1 10, धन 8 कितना आ जाएगी, संख्या क्या होगी, संख्या होगी 18। ये आया हमारा आंसर। ठीक है, इसे तुम वेरीफाई कर सकते हो सवाल में जो जो टर्म दिया है उसके अकॉर्डिंग। जैसे दोनों अंकों का योग 9 है, बिल्कुल आ रहा है, 1 धन 8 9 आ जाएगा, पलटने पे 81 बन जाएगा। ठीक है, फिर इसका 9 गुना और 81 का 2 गुना, दोनों बराबर होगा, करके देखोगे 162 आएगा दोनों में, बिल्कुल सही है। यानी इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हुआ। चलते हैं चौथे पार्ट पे। चौथे पार्ट में हमसे कह रहा है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हमसे 50 और 100 के नोट के बारे में पूछा, इसलिए हम 50 के नोट और 100 के नोट्स को कुछ मान लेंगे x और y में। मैं लिख रहा हूँ, माना रुपए 50 के कुल नोट x हैं और रुपए 100 के कुल नोट कितना है, y नोट है। ठीक है, हमें सवाल में दिया है कि मीना को टोटल कितने नोट्स मिले हैं, 25 नोट्स, यानी 50 वाले नोट्स जितने भी हैं और 100 वाले जितने भी हैं दोनों मिला के
टोटल 25 नोट्स हो रहे हैं। और यहाँ से हमारा पहला समीकरण बहुत ही आसानी से बन चुका। ठीक है, दूसरा वाला समीकरण कैसे बनाएंगे? दूसरा वाला समीकरण यहाँ से बनाएंगे कि हमें पता है मीना के पास टोटल 25 नोट्स से कितने रुपए बने हैं? 2000। 50 रुपये 50 और 100 की कुल राशि कितनी है? 2000 रुपये। यानी जितने भी हैं 50 के नोट्स और 100 के नोट्स, वो टोटल मिला के टोटल कितने रुपए हैं? 2000। और यहाँ मैं x धन y क्या लिखा हूँ कि टोटल नोटों की संख्या कितनी है? 25। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन यहाँ से बना सकता हूँ कि मैंने माना हूँ 50 के कितने नोट्स हैं? x नोट धन 100 के कितने हैं? y नोट बराबर 2000 के बराबर आएगा। ठीक है, इसे मैं करूँगा सॉल्व क्या करना है? इसे लिख दे रहा हूँ 50x धन 100y बराबर 2000। ठीक है, ये आ गया मेरा समीकरण 2। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मेरे लिए समीकरण 1 में 50 से गुणा करना ज़्यादा आसान है, लेकिन ऐसा मैं पिछले सवाल में कर चुका हूँ। तो एक काम करता हूँ, इसमें मैं देख रहा हूँ तीनों में, यानी 50x में, 100y में और 2000 में, तीनों में से मैं 50 अगर निकाल लूँ तो मेरा इक्वेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा और x के डायरेक्ट बराबर भी आ जाएगा। मैं अगर 50 से तीनों पार्ट में डिवाइड कर दूं, जैसे गुणा कर सकते हैं वैसे ही तीनों पार्ट में डिवाइड भी कर सकता हूं मैं, उससे इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं 50 से विभाजित करने पर, बस शर्त ये दोनों तरफ करना होगा, विभाजित करने पर। तो 50 से जब मैं विभाजित कर दूंगा, 50x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। 100y कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और 2000 कितना हो जाएगा? 40। 50 से करने पे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला समीकरण हमारे पास कितना आ गया? x धन 2y बराबर 40। अब मैं देख रहा हूँ दोनों में x बराबर है, मैं सिंपल x धन y बराबर 25, यह है पहला समीकरण। और दूसरा है x धन 2y बराबर 40। दोनों में x बराबर है, दोनों का साइन सेम है, इसलिए क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो x का साइन प्लस से हो गया माइनस, ये प्लस 2y माइनस 2y हो गया, प्लस 40 माइनस 40 हो गया। क्या होगा? प्लस x माइनस x कट के 0, प्लस y और माइनस 2y मिलके माइनस y, और प्लस 25 और माइनस 40 मिलके माइनस 15। y बराबर कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, और y हमने क्या माना है? रुपये 50 के कुल नोट, यानी टोटल कितने 50 के नोट्स हैं वो हमने माना था y, इसलिए हमारा कितना आ गया? रुपये 50 के कुल नोट कितने होंगे? 15। नहीं, कुछ गलत आ गया है, 15 नहीं आना चाहिए। 50 के कुल नोट x हमने माना, हाँ ये 50 के नहीं है, y तो हमने 100 के नोट्स को माने हैं। ठीक है, ₹100 के कुल नोट कितने आ गए? 15 नोट, यानी 1500 तो 100 के ही है, तो
50 वाले कितने होंगे, 10 नोट होंगे तभी 500 होगा और दोनों को मिला के 2000। लेकिन हम y का मान समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में किसी में रख के देख ले रहे हैं। सबसे आसान है समीकरण 1 में रखना, जिसका है क्या है समीकरण 1, x धन y बराबर 25। x हमें निकालना है, y का मान हम निकाल के आ रहे हैं 15 बराबर 25। 15 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर 10। और x हम किसे माने थे, ₹50 के नोट्स, 50 के कुल नोट। ठीक है, अब तुम इतना कॉमन सेंस लगा लेना कि 15 नोट्स अगर 100 के हैं तो 1500 हो गए, और 10 नोट्स अगर 50 के हैं तो 500 ये हो गए, दोनों को मिला के 2000 हो गया। और इसी के साथ हमारा ये भी प्रश्न कंप्लीट होता है कि ₹50 के टोटल 10 नोट और ₹100 के टोटल 15 नोट्स होंगे। चलते हैं आखिरी पार्ट पे, 5वें पार्ट पे। ठीक है, 5वें पार्ट में हमसे कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता एक पढ़ने वाली बच्ची है, इसने क्या की, 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए, 27 रुपये। और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। सुशी ने कितने अदा किए, 21 रुपये कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी सवाल हम पहले कर चुके हैं, उसमें भाड़े से रिलेटेड था। ठीक है, कि एक नियत भाड़ा था, उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें निकालना था। सेम उसी तरीके से होगा, अगर मैं चाहूँ छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन मैं करवा रहा हूँ ये भी सवाल को। हम तो पहले मान लेंगे कि नियत किराया क्या है उसका, जो 3 दिनों के लिए लग रहा है। माना 3 दिनों का नियत किराया। क्योंकि यही चीज़ हमें निकालनी है। और प्रतिदिन का किराया, ये कितना मान लेता हूँ, y रुपया। अब चलते हैं प्रश्न पे। पहले कंडीशन में हमसे कहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए टोटल कितने रुपए अदा किए, 27 रुपये। 7 दिनों में 3 दिनों का तो नियत किराया लगेगा, और प्रतिदिन के हिसाब से, यानी सिर्फ 4 दिनों का ही प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ा जाएगा। तो ये हम इक्वेशन बनाएंगे, जो कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 3 दिनों का तो सिंपली x रुपया लग जाएगा, और बाकी के 4 दिनों का जो हमने माना है कि y रुपये प्रतिदिन लग रहा है, वो y रुपये लेगा प्रतिदिन के हिसाब से, यानी 4y। टोटल कितना अदा किए, 27 रुपये। ठीक है, ये आ गया पहला समीकरण। अब दूसरा वाला तुम खुद ही बना लोगे। सुशी ने 5 दिनों के लिए लिया है, जिसमें 3 दिन तो नियत किराया है, बाकी के 2 दिन का उसका प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ा जाएगा। यानी उसका बनेगा x धन 2y बराबर 21, क्योंकि उसने कितना अदा किए हैं, 21 रुपये। इससे आगे हमारा समीकरण 2, दोनों में एक चर बराबर है, वो है x। दोनों सेम साइन के साथ हैं, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। सेम चीज़ें सारे सवाल में रिपीट होती आ रही हैं। x धन 4y बराबर 27, और दूसरा वाला है x धन 2y बराबर 21। दोनों सेम साइन के साथ है, तो क्या करेंगे,
घटा देंगे, घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स कट के 0, प्लस 4y और माइनस 2y मिलके प्लस 4y और माइनस 2y मिलके 2y, और प्लस 27 और माइनस 21 मिलके प्लस 6, और y बराबर क्या आ गया 3 रुपये। y को हम क्या माने थे, प्रतिदिन का किराया, ठीक है। ये आ गया प्रतिदिन, मैं क्या लिखा हूँ, प्रतिदिन का किराया 3 रुपये आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं x यानी नियत भाड़ा जो है, मैं रख दे रहा हूँ समीकरण 2 में, जो है मेरा x धन 2y बराबर 21, मैं लिखूँगा x धन 2, y की जगह पे लिख दूँगा 3 बराबर 21, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 6 बराबर 21, 6 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर आ गया 15 रुपये। यानी ये 15 रुपये 3 दिन के लगेंगे, ठीक है। ये है नियत किराया, ठीक है, इतना सबका लगेगा। ये है नियत किराया, ठीक है। और यही 2 चीज़ें हमसे पूछा था सवाल में कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, ठीक है। आज हम चैप्टर 3 और इससे पहले हम चैप्टर 2 यानी बहुपद और उससे पहले चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्याएं कंप्लीट कर चुके हैं। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं मैग्नेटन क्लासेस टीम पे। मैं आपके मेल, आपके डीएम सारी चीज़ें चेक करूँगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।